सामना जिंकल्यानंतर आमने सामने खेळतायत वागेश्वर हरिग्राम विरोधात सहारा शिवकर। एकाच परिभागातील दोन दिग्गज संघ आज आमने सामने खेळण्यासाठी सज्ज झालेत आणि एक उत्तम दर्जाच्या लढतीचा आगाज या लढती दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळेल। अगदी 3 दिवसीय आपण स्पर्धा पाहतो। मोठ्या संख्येने क्रिकेट रसिक राजा आज या स्पर्धेमध्ये आलाय। सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत केलं जाईल। अनेक स्टॉल या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहतो। अगदी मैदानाच्या सभोवताली क्रिकेट रसिक वर्ग मोठ्या संख्येने आलेत। सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। सागरजी पाटील असतील, प्रवीणजी म्हात्रे असतील, प्रभाकरजी पालकर, ही खऱ्या अर्थानं मैत्रीचं नातं आहे आणि नेहमीच या परिभागामध्ये या सर्व व्यक्तींचं आपण बहुमूल्य योगदान पाहतो। सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। एक देखण्या लढतीकडे आपण लक्ष वेधतो। प्रसाद पाटील अशा अनेक मातब्बर खेळाडूंना आपण पाहू शकता। सोपान माद्रे आणि प्रसाद पाटील ही पहिली सलामीची जोडी टीम जय वागेश्वर हरिग्राम या संघाच्या वतीने पाहायला मिळतं आणि त्याच्या सहारा शिवकर या संघाच्या वतीने मयूर घरचा वापर केलाय। टीम सहारा शिवकरनं फास्टली खेळायचे। अगदी 15 मिनिटांच्या आतोआत पहिली इनिंग ही समाप्त व्हायला हवी। पहिली 2 षटकं 10 मिनिटात ही फेकावी लागतील ही सूचना आहे संपूर्ण आयोजक टीमच्या माध्यमातून। गेम ऑन गेम स्टार्ट। गोलंदाज तयार मयूर घरत। पहिला चेंडू जी उसळी अपेक्षित होती ती उसळी प्राप्त होत नाहीये आणि ते निश्चितच डॉट बॉलची आपण समाप्ती पाहतो। 5 चेंडू पडल्यानंतर उंची प्राप्त झाली नाहीये। अगदी गुडघ्यांपासून थेट यष्टीरक्षकापर्यंत हा चेंडू आपण सफर होताना पाहिला। निर्धाव चेंडूची समाप्ती। गुणसंख्यांक लेखन पुन्हा एकदा आमच्या समेत जॉईंट होतील आणि सध्याच्या घडीला वागेश्वर हरिग्राम हा संघ फलंदाजीच्या बोहल्यावरती डावखुरा काढू। प्रसाद पाटील जो निश्चितच अगदी 2 चेंडू खेळलाय। निश्चितच 0 धावसंख्या धावपटलावरती। चेंडू क्रमांक 3 बॅटची आतली कडा आणि त्यानंतर यष्टीरक्षकाकडून काहीशी आपण चूक पाहतो। उत्तम त्या ठिकाणी सज्ज होते। उत्तमरित्या चेंडूची आपण सफर पाहू शकता। मयूर घरत एक वेगळ्या ऍक्शन मध्ये गोलंदाजीच्या मार्कवर सज्ज असताना अगदी बॅटची आतली कडा आणि उत्तमच्या माध्यमातून हा झेल जमिनीला बहुदान होताना पाहतो। अगदी 3 चेंडू इथे निर्धाव पाहायला मिळत आहे। 3 षटकांची लढत। जेवढे चेंडू डॉट तेवढी धोक्याची घंटा असेल टीम वागेश्वर हरिग्राम संघासाठी। गोलंदाज तयार। फुलर लेनचा बॉल लॉलीपॉप आणि त्याच्यावरती उत्तम दर्जाचा फटका खेळलाय, ठोकलाय घणागती षटकार। ते खासम खास हा फटका प्रसाद पाटीलच्या बाड मधून अगदी 3 चेंडू वाट पाहावी लागली आणि 4थ्या चेंडूवरती हा धमाका। पुढे एकदा 5वा चेंडू ऑन साइडला क्लिअर केलेला। ऑन साइडला धोका आहे परंतु वेगाने धाव इथे परिपूर्णपणे प्राप्त केली जाते। 5 चेंडूंचा भेदक मारा ज्याच्या जोरावरती अगदी 7 धावसंख्येवरती आपण धाव फळक पाहतो। पूर्णपणे काहीस जगडून ठेवलंय कारण अलीकडचा चेंडू आपण षटकार पाहिला आणि त्यानंतर निश्चितच एक सिंगल रन्स आपण येताना पाहू शकता। इवन जोडी सध्याच्या घडीला आपण पंचांच्या भूमिकेमध्ये पाहू शकता। प्रणव बोपी आणि संदेश भोईर 2 विख्यात असे खेळाडू ज्यांनी नेहमीच रेडगर संघासाठी उत्तम दर्जाचं कार्य साकार केलंय। आज निश्चितच प्रखर मेहनत संपूर्ण आयोजक टीमची पाहायला मिळते। गोलंदाज तयार। मयूर घरचा हा अखेरचा चेंडू स्लोअर चेंडू सफर केला। अलीकडचे चेंडू काहीशे वेगवान राहिले आणि त्यानंतर राईट मोर द विकेट चेंडू सफर करत असताना अगदी फलंदाजापासून काहीसा दूरवरचा हा सफर होता। डॉट बॉलची समाप्ती। पहिले षटक समाप्त। एकूण धाबा बिनगडी बाद 7।
क्या बात आहे, जबरदस्त आपण हे संगीत पाहतो. शिवाजी महाराजांनी कुठल्याही गड किल्ल्याला स्वतःचं नाव दिलं नाहीये, परंतु सध्याची परिस्थिती पाहिली, एखाद्या पहिल्या स्टंपमध्ये जेव्हा नगरसेवक होतो, एखादा ग्रामपंचायत सदस्य होतो, तो निश्चित उद्यानातील बाकावरती त्याचं नाव टाकतो. त्यानंतर बसथांबा असेल त्याच्यावरती नाव टाकलं जातं. परंतु छत्रपती शिवाजी महाराजांची एक आगली वेगळी ख्याती होती, म्हणूनच की काय त्यांची महती अपरंपार अनेक वर्ष गायली जाते. हा इतिहास आहे. बिनगडी बाद. एकूण धावा 7. बॉलिंग ट्रॅकवरती याला आपला सिद्धांत मांडण्यासाठी सिद्धू ढवलेचा वापर केला टीम सहारा शिवकर्ण. उत्तम गोलंदाजीच्या जोरावरती महत्तम खेळ हा साकार झालाय. चेंडू हवेमध्ये मुक्त संचार करतोय. वॉटर कॅच. अप्रतिम झेल पकडलाय. मयूर घरत त्या ठिकाणी होते. पहिला ब्रेक थ्रू, पहिला देदका टीम वाघेश्वर हरिग्रामला आणि खेळाडू बाद होतोय प्रसाद पाटील. पाहायला मिळते सिद्धू ढवले नामक गोलंदाजाकडून. जे पहिलं षटक पाहिलं त्या पहिल्या षटकानंतर सुद्धा या षटका दरम्यान तीच दहशत ही प्रस्तावित केली जाते. मोठ्या फटका खेळण्याच्या नादामध्ये मात्र खेळाडूला माघारी परतावं लागतं. नवीन खेळाडू रोहित गरजचा आता वापर केलाय. उत्तम दर्जाची खेळी नेहमीच याही फलंदाजाच्या माध्यमातून आपण अनेक वेळा पाहिली. बाहुबली फटके या फलंदाजाकडून आपण होताना पाहिलेत, परंतु आज ही 3 षटकांची लढत आहे. अतिशय फास्टली क्रिकेट हे साध्य करावं लागतं. न थांबता न थकता मोठे फटके खेळावे लागतील टीम वाघेश्वर हरिग्राम टीमला. एकूण धावा 1 गडी बाद. 7 गोलंदाज तयार. बॉलिंग ट्रॅकवरती सिद्धू ढवले टीम सहारा शिवकर. प्रहार केलाय. येता क्षणी आक्रमण आणि फक्त आक्रमण चढवलाय, ठोकलाय. दमदार, रुबाबदार, शानदार षटकार. कोहली त्या पद्धतीनं सुसाट वेगानं तो दागलेला फटका रोहित घरत या फलंदाजाकडून अगदी पूर्णपणे फुटबॉलचा वापर केला. एका पायानं पूर्णपणे उत्तमरित्या आपण शैली पाहतो. रोहित घरत या फलंदाजाकडून हा फटका खेळला जातो. हिटमॅन स्टाईल येता क्षणी आक्रमक झालाय, ज्याची वर्णी अगदी 3ऱ्या क्रमांकावरती लागली. 1 गडी बाद 13 टीम वाघेश्वर हरिग्राम. गोलंदाज तयार सिद्धू ढवले. सिद्धूवरती प्रतिहल्ले जारी होत आहेत. खरं फलंदाजी भारी आहे. ऑन साईडला क्लिअर केलंय. मिड विकेटला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. फक्त एकच धाव मिळते. 5 शांत संयमी हा आपण बाणा पाहतो. अलीकडच्या चेंडूकडे एक मोठा फटका आल्यानंतर स्ट्राईक रोटेट केली आणि समोर पाहायला मिळेल बायकरमॅन सोपान मात्रे. शांत संयमी हा फलंदाज नेहमीच आपल्या फटक्यानं इम्प्रेसिव्ह कामगिरी केली. अनेक प्रेक्षकांच्या गळ्यातील ताईत हा फलंदाज सोपान अगदी एकच चेंडू खेळलाय. एकही धाव त्याच्या बाटमधून पाहायला मिळत नाहीये, परंतु अंतिम टप्प्यामध्ये अटकेपार झेंडे त्याला रोबावे लागतील. बिना दिवाळीचे रॉकेट आता सोडावे लागतील टीम वाघेश्वर हरिग्रामला. एक चांगलं काम करावं लागेल. 1 गडी बाद 14. प्रहार केलाय. गुडघ्यांचा वापर करत हा फटका खेळाय. गुडघे टेको तमाशा देखो. षटकार. एक चेंडूची एक आगली वेगळी आपण सफर पाहतो. रोहित आक्रमक झाला. त्याच्या पावलावरती पाऊल टाकत सोपान मात्रे सुद्धा रौद्र रूप धारण करतोय. आपल्या रडारमध्ये आल्यानंतर काम तमाम करतो हे दाखवून दिलं. लाल कॅप परिधान केलेला हा सोपान तितकाच प्रतिस्पर्धी संघासाठी रेड झोन आहे. खतरे की घंटी 20 धावा. अजूनपर्यंत या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. चेंडू क्रमांक 5
सिद्धू ढवले टीम सहारा शिवकर. 5वा चेंडू काहीस रोखून धरले. चेंडू पडल्यानंतर उंची प्राप्त होत नाहीये जी उंची अपेक्षित होती सोपान म्हात्रेला आणि आता मात्र पूर्णपणे जगडून ठेवलं जातं. 5वा चेंडू उत्तमरित्या साकार केलाय सिद्धू ढवलेनं. हे चेंडू सफर करावे लागतील सहारा शिवकरला कारण समोर 2 स्टार खेळाडू आहेत ज्यांच्या भात्यातून मोठे स्ट्रोक निघताना आपण पाहिलेत. परंतु द्वितीय षटकातील अंतिम चेंडू मार्गस्थ 1 to go. अंतिम बॉल परंतु झालं विणलंय षडयंत्र आखलंय त्याच्यामध्ये अडकतोय स्टार खेळाडू सोपान म्हात्रे. बॅक टू द पवेलियन. झटका क्रमांक 2. मेजवानी पाहतो हंशिका ऑडिओ रीडगर. एक दमदार ही आपण ख्याती पाहतो डीजे सिस्टमच्या माध्यमातून. खेळाडू सोबत काहीच नाराज पाहतो कारण माघारी परतलाय. पूर्णपणे आई एकविरा इव्हेंटच्या माध्यमातून हे क्षणचित्र पाहू शकता. इंटरनॅशनल दर्जावरती आपण ज्या पद्धतीचं टेलिकास्ट पाहतो त्या दर्जाची भूमिका संपूर्ण संदेशजी शेलके ऑल टीमची पाहायला मिळते. 7874 चषक 2024च्या माध्यमातून आजचा दिवस खरं तर प्रत्येक खेळाडूच्या माध्यमातून उत्तमरित्या सादर झालाय. परंतु अंतिम टप्प्यामध्ये सुपर 3 मध्ये कोणता संघ जाणार. फुलर लेनचा बॉल ज्याच्यावरती मोठा फटका खेळता आला नाहीये. 1 धाव दुसरीचा प्रयत्न 2 धावा होतील का परंतु फेकी काहीशी आपण चुकीची पाहिली. जजिंग करणं काहीसं कठीण झालं आणि तत्वर 2 धावा इथे प्राप्त होत आहेत. संदीप पाटील या गोलंदाजाचा वापर केलाय. पहिल्यांदा टॉस जिंकल्यानंतर टीम वागेश्वर हरिग्रामने अतिशय धाडसी असा निर्णय घेतला तो फलंदाजीचा आणि हे पाहता अगदी त्या दर्जाची फटकेबाजी सध्याच्या घडीला ही आपण येताना पाहतो. 22 वरती 2 अशी आपण सुस्थिती पाहू शकता वागेश्वर हरिग्राम या टीमची. स्पीडली खेळायचं आपण कुठल्या प्रकारे ब्रेक न लावता आपण खेळ साकार करणं गरजेचं असेल. अजून खूप साऱ्या लढती आपल्याला कव्हर कराव्या लागतील. यापुढील सामना असेल I11 कोण विरोधात श्रीमलंग स्पोर्ट्स वावंजे. तात्काळ आपण टॉससाठी टॉस बॉक्समध्ये यायचंय. खेळाचं पहिलं पूर्वार्ध समाप्त व्हायच्या आत टॉससाठी यावं लागेल परंतु फलंदाज रोहित गरतला माघारी जावं लागेल. लागतोय झटका क्रमांक 3 टीम हरि छोटा टायगर यांची त्याच्यामध्ये खूप हरियाली पाहिली होती. लाईव्हच्या माध्यमातून आम्ही एन्जॉय केलं. आजही तीच हरियाली तो हिरवेगार बाणा या आझाद मैदानाचा पाहायला मिळतो. त्यानंतर नाईट स्पर्धेमध्ये ही माती पूर्णपणे लालकंद होते. प्रहार प्रत्येक चेंडूकडून प्रहार करण्याचा प्रयत्न राहिला परंतु फक्त एकच धाव येते. अखेरच्या षटकागणिक पूर्णपणे धावसंख्येची टाळेबंदी पाहायला मिळते.
23 धावा अगदी पहिल्या पूर्वार्धातील 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे। वागेश्वर हरिग्राम बनाम सहारा शिवकर द्वितीय फेरीतील हा पहिला लढतीचा आपण कालखंड पाहतो आणि या लढतीमध्ये निश्चितच उत्तम दर्जाची खेळी ज्या संघांच्या माध्यमातून साध्य होईल तो संघ पुढच्या दिशेने मार्गस्थ होऊ शकतो, परंतु काहीशी धावसंख्या रोखून धरली आहे टीम सहारा शिवकरनं। गोलंदाज संदीप पाटीलचं कौतुक करावं लागेल। अनेक वर्षांचा अनुभव, अनेक वर्षांची शिदोरी आणि अनुभवाच्या जोरावरती अखेरचं स्लॉगरचं षटक या गोलंदाजाच्या माध्यमातून काहीसं गाजलंय, तो गाजवतोय, हिम्मत दाखवतोय। चेंडू क्रमांक 4 संदीप तयार, पुन्हा एकदा प्रहार केलाय कव्हर पॉइंटच्या डोईवरून फटका टाकण्याचा प्रयत्न, परंतु 2 धावा चपलाईने प्राप्त केल्या जात आहेत। जबरदस्त धावगती खेळपट्टीच्या मधोमध या 2 फलंदाजांकडून साध्य होताना पाहायला मिळते। शुभम आणि त्यानंतर विशाल भोपी हे असे आपण 2 फलंदाज पाहतो। एक चांगली भागीदारी, परंतु षटक खूप कमी, अगदी 3 षटकामध्ये निश्चितच अतिशय वेगवान खेळ आज साध्य करायचा आहे आणि सध्याच्या घडीला अगदी 3 गडी बाद 25 ही आपण स्थिती पाहतो। 2 चेंडू अद्याप शिल्लक आहेत आणि समोर पाहायला मिळतो अनुभवी गोलंदाज संदीप पाटील ज्यानं अगदी एका गडाचा खात्मा केलाय, फक्त 5च धावा खर्च केल्यात अगदी 4 चेंडूमध्ये। गुड बॉलिंग, अटॅकिंग गोलंदाजी, जोरदार अपील, पकवादा लेग बिफोरची आपण अपील पाहिली, परंतु पंच प्रणव गोपी सरांनी नकार दिला आणि त्यानंतर या चेंडूकनिक अगदी 2 धावा प्राप्त केल्या जात आहेत। सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट कसं करायचं याचं ज्वलंत उदाहरण या फलंदाजांकडून सध्या पाहायला मिळतं। 27 धावा 3 विकेट टीम वागेश्वर हरिग्राम आणि पहिल्या पूर्वार्धातील अखेरचा चेंडू प्रगतीपथावर। अखेरच्या चेंडूकनिक कसं खेळायचंय याच्यावरती बातचीत करतायत विशाल आणि शुभम। एक सुशोभित धावसंख्या पहिल्या पूर्वार्धामध्ये येणं गरजेचं आणि अखेरचा चेंडू टार्गेट सेट बॉल हा चेंडू खूप काही सांगून जाईल। इथे मोठा फटका खेळावा लागेल टीम हरिग्रामला, तरी ते रोखायचंय संदीप पाटीलच्या माध्यमातून। टीम सहारा शिवकर वाखान्य जो कार्य करते, डायरेक्टली हिट खेळाडू, रनआउट पहिलं पूर्वार्ध होते समाप्त। पहिल्या पूर्वार्धामध्ये धाबा पाहतो, धावपटलावरती अगदी 27 जिंकण्यासाठी 28 धावसंख्येची आवश्यकता आहे टीम सहारा शिवकरला। ओ टू डीजे सोपान मात्रे का बल्ला, ऐसा लग रहा था दमदार बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस देगी, लेकिन सोपान मात्रे ने रन बनाए अपने टीम के लिए। बिल्कुल 6 रन बनाए, प्रसाद पाटिल ने रन बनाए 7, रोहित घरत ने रन बनाए 9 और विशाल भोपी 2 रनों के ऊपर नाबाद रहे। शुभम 1 रन का योगदान देते हुए
27 रन बने और जीतने के लिए 28 रनों की आवश्यकता। लक्ष्य 3 ओवर के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो हरिग्राम टीम के गेंदबाजों को यहाँ पर संघर्ष जरूर करना पड़ेगा और साथ ही साथ शिवकर टीम के बल्लेबाजों को भी यहाँ पर प्रयास करने पड़ेंगे। एक ओवर जो होगा पावर प्ले का काफी निर्णायक होगा शिवकर टीम के लिए जब वो बल्लेबाजी करेंगे, और उससे भी निर्णायक बागेश्वर हरिग्राम टीम के लिए ये पावर प्ले का ओवर होगा। शॉर्ट टीम मीटिंग आप देख सकते हैं, 11 खिलाड़ी अपने आराध्य दैवत जो होंगे उनका जरूर यहाँ पर नामस्मरण करते हुए विकेट को नमन किया और खेलेगी अब शिवकर के खिलाफ जहां पर रनों को बचाना है। प्रभाकर पालकर प्रवीण है जो बुरदुल से बिलोंग करते हैं, नेरे दुंदरे विभाग के, वो जरूर हमेशा सपोर्ट में रहते हैं। हमारे संतोष भाई होंगे, संदीप भाई होंगे, जीतू होंगे, महेश जाधव, प्रभाकर, साथ ही साथ रामदास खुटले इनके सुपुत्र, ये भी आप देख सकते हैं, जिसे बिग डैडी के नाम से जाना जाता है। सबसे खतरनाक बल्लेबाज गावदेवी वाकरी टीम की ओर से जाने जाते हैं और हरिग्राम का मैच है, बिल्कुल उस टीम को सपोर्ट करने के लिए आते हुए स्वागत है आपका। तो चलिए मैच की तरफ चलते हैं दोस्तों, जहां पर आरंभिक का जोड़ी सहारा 11 शिवकर टीम की ओर से कप्तान उत्तम है और उनका साथ देंगे प्रणय मात्रे। ये जोड़ी मैदान के अंदर उतरेगी। दोनों भी टीमों को शुभकामना देना चाहेंगे। जो जीतेगा वो सीधा जाएगा तीसरे राउंड के लिए, यानी कि बाय जो हो, जो चिट्टियां होंगी, जिस टीम को चिट्टी मिलेगी वो खेलेगा अंतिम मुकाबला आज के दिन का, और जो जीतेगा वो जाएगा 7874 A1 जोड़ी पुरस्कृत 7874 ट्रॉफी में मेगा फाइनल, यानी कि टॉप 3 में। गेंदबाज तेज तर्रार प्रसाद बॉलिंग मार्क पर, काफी स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज के खिलाड़ी जरूर है, लेकिन यहां पर देखेंगे अपने टीम के लिए किस तरीके का परफॉर्मेंस देना चाहेंगे। शो द गुड गेम एंड क्वालिटी क्रिकेट, दोनों टीमों को बेहतर खेल के लिए शुभकामनाएं। चलिए अंपायर का इशारा यहां पर आता हुआ, पावर प्ले है, 3 ओवर में 1 पावर प्ले दिया जाएगा। इस पावर प्ले में अगर बागेश्वर हरिग्राम टीम के गेंदबाज प्रसाद रोकने में कामयाब होते हैं तो उनका पगड़ा बिल्कुल भारी बन सकता है। उत्तम अनुभवी खिलाड़ी है, सामने यंगस्टर प्रसाद। वो पहली गेंद कट करने का प्रयास, रन आउट का चांस, बड़ा विकेट, बिग विकेट। महज चुबरना बल्लेबाज की यहां पर पारी की समाप्ति। जोखिम भरा रन था ये, और इस रन को पूरी तरीके से नहीं क्लियर कर पाए, और ये बहुत बड़ा झटका शिवकर टीम को। सर्वांना एकत्र गुंफणारा एकच राजा शिवछत्रपती, शक्ती बुद्धी युक्ती जनसेवेची भक्ती, राजा कसा असावा जसा माझा राजा शिवछत्रपती। छत्रपती शिवरायांचं हे संगीत डीजे हंसिका यांच्या माध्यमातून अपन ऐकताय। स्वागत है आपका। उत्तम पाटिल ने रन लेना चाहा, वहां पर रन पूरा नहीं किया प्रणय ने, और पहला बड़ा झटका लगता हुआ सहारा 11 शिवकर टीम को। लक्ष्य 17 गेंदों में अब 28 रन चाहिए, और जहां पर प्रसाद पाटिल ने जो शुरुआत दिलाई है बागेश्वर 11 हरिग्राम टीम के लिए, वो सबसे बेहतरीन शुरुआत। बढ़िया फील्डिंग वहां पर नजर आई, मेरे ख्याल से खिलाड़ी थे वहां पर हरिग्राम टीम के, कप्तान शुभम थे वहां पर फील्डर। क्या कमाल की कीप एक्शन में फील्डिंग की और डायरेक्ट थ्रो, और सोपान विकेट कीपर की तारीफ करेंगे, वो जल्दी पहुंचे। गुड लाइन पर फेंका हुआ ये गेंद था। देखिए विकेट कीपर सोपान को पता है कि ये कैच नहीं है, लेकिन विकेट के पीछे हथियार इतने अपील के लिए मांग कर रहे थे कि मानो अंपायर के ऊपर प्रेशर डालने का प्रयास होता है। विकेट कीपर के पीछे जो फर्स्ट स्लिप होता है, फाइन लेग शॉट होता है, वहां पर अपील में उत्साह देना भी बहुत जरूरी होता है। इस बार बॉलर के सर के ऊपर से खेला हुआ वी शेप डाउन द ग्राउंड, 1 बाउंस ओवर द लाइन, सीमा रेखा पार, 4 रन। चौका बटोरते हुए बल्लेबाज आशीष तुपे, और 4 रनों के मदद से सहारा 11 शिवकर टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन, 1 विकेट के नुकसान पर।
ओ हाफ ट्रैकर की बॉल, कैच इट की मांग जरूर की गई थी। आउटफील्ड काफी फास्ट है, गेंद रोकने में नाकामयाब और गेंद जाएगी सीधा थर्ड मैन सीमा रेखा की तरफ। बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री आती हुई बल्लेबाज आशीष तुपे के बल्ले से 4 रन। इसका लक्ष्य है 2 गेंदों के ऊपर 2 बाउंड्रीज आने के बाद अब समीकरण बदलेगा। 14 गेंदों में चाहिए 20 रनों की जरूरत। शॉर्ट पिच लाइन की गेंदें जरूर करवा रहा है, कभी सामने वाली गेंदें जहां पर इस वक्त थोड़ी सी मार मिल रही है गेंदबाज प्रसाद को। ओ ये अच्छी गेंद थी, पैरों पर सारा तडोर, लेकिन खूबसूरत अंदाज से इस गेंद को फ्लिक किया डिप स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ। आज के ये टूर्नामेंट की पहली चौकों की हैट्रिक। बल्लेबाज आप देख सकते हैं आशीष तुपे के नाम पर 4 रन। अब थोड़ा सा दबाव है, पहला विकेट सस्ते में जरूर मिला था, लेकिन अनु प्रसाद जैसे गेंदबाज के ऊपर ये एक प्रहार नजर आते हुए और इस बार पढ़ने के बाद शायद ऑफ स्टंप से बाहर गई गेंद। अंपायर ने इस गेंद को वाइड बॉल करार घोषित कर दिया है। शांत स्वभाव से यहाँ पर क्रिकेट खेलना पड़ेगा हरिग्राम टीम को, ना गुस्से में होकर कोई भी संतुलन आप खो बैठे जहां से आपके टीम को तकलीफ हो सकती है। जहां पर आप शांत स्वभाव से क्रिकेट रन जाएंगे, लेकिन उसके लिए दिमाग ठंडा भी रखना आपके लिए जरूरी होगा। बोलो तैयार, इस बार मौका बनेगा। खिलाड़ी राज गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं और आखिरकार जिस बल्लेबाज ने लगातार 3 चौके दागे थे वो बल्लेबाज मात्र मैदान से बाहर। ओवर नंबर समाप्त हो चुका है पहला और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं 13, 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। अब 12 गेंदों में चाहिए 15 रनों की जरूरत। जी माली साहब, इनका ये संगीत दोस्तों केवल एक गांव के है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में जिनकी पहचान है, उनकी आवाज़, उनकी जो कला है, उन कला के द्वारा हमेशा क्रिकेट संगीत में उनके ये आपने गाने सुने जहां पर बघतोय रिक्षावाला वाटमाजी मराठी चित्रपट जिन्होंने अच्छे अच्छे प्लेबैक सिंगर के रोल निभाए, वो हमारे एरिया के यानी कि एकनाथ जी माली साहब। गौरव है हमें कि केवाले गांव के सुपुत्र है और पूरे महाराष्ट्र भर उनकी ख्याति है। वो एकनाथ जी माली साहब, इनका संगीत आपने सुना। क्या यहाँ पर पलटवार करेगी इस विकेट के साथ वागेश्वर 11 हरिग्राम टीम? 12 में चाहिए 15 रन और इस बार सीधा खेला, बल्ले के स्लॉट में गेंद दी है, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में से सीमा रेखा पार, 6 रन। विशाल का स्वागत किया उत्तम ने और पूरी तरीके से बल्ले के पाले में गेंद आई और क्या बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर देखने को मिला है। सोचना पड़ रहा है बागेश्वर हरिग्राम टीम के कप्तान को। सोपान राहुल वहां पर शुभम चर्चा कर रहे हैं कि इस वक्त मेहनत करनी पड़ेगी उनके गेंदबाजों को, विकेट तलाशा जाए। 11 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है। क्या यहां से गेंदबाज विशाल कमबैक करेंगे? इस बार टैप किया इस गेंद को, लंगन के खिलाड़ी वहां पर रोहित आते हुए गेंद के नीचे डीप में उठाएंगे, फील्ड करेंगे। तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था। देखिए, जैसे खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते, उसके लिए आपको तैरना भी आना बहुत जरूरी होता है। वैसे मैदान में अगर आपको कुछ करना है, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी और ये मेहनत इस वक्त बहुत जरूरी होगी बागेश्वर 11 हरिग्राम टीम के लिए। 10 गेंदें बची है, 8 रनों की अभी भी आवश्यकता है। यानी कि यहां से जो छक्का खाने के बाद विशाल कमबैक करना चाहते हैं अपने टीम के लिए, क्या ये विशाल कमबैक दिलवाना चाहेंगे? मयूर गरत खेलने के लिए तैयार। फुल टॉस बैक टू द बॉलर, जरूर खेला था। डॉट बॉल की समाप्ति वहां पर नजर आती हुई। अब रन और गेंदों के बीच में फासला, 9 गेंदों में चाहिए 8 रनों की जरूरत। सोपान मात्रे का बल्ला चला नहीं दोस्तों। जहां पर सोपान का बल्ला चलता है तो हरिग्राम टीम की रन संख्या काफी तगड़ी नजर आती है। रोहित ने छक्का जरूर मारा, प्रसाद ने छक्का मारा, लेकिन जो रन चाहिए थे वो नहीं देखने को मिले। और इस बार सीधा हवाई अल्लाह मिड विकेट के ऊपर से मैच की तरफ जीत दिलाने वाला यह छक्का, 6 रन।
बिल्कुल यहाँ पर संधा बेहतरीन छक्का आता हुआ। और चलिए इस बार बल्लेबाज होंगे आउट। अगर ये काम आप पहले करते तो शायद निश्चित तौर पर ये मैच जरूर बन सकती थी, लेकिन चलिए 2 रनों की अभी भी जरूरत है बची हुई 7 गेंदों के ऊपर। जो आपने परिचय जिस तरीके से डीजे के माध्यम से दिखाया जा रहा है, 26 रन बने 7 गेंदों में, चाहिए केवल 2 रनों की जरूरत। महेश यादव का एक रिकॉर्ड हमें अभी भी याद है कि राजीव गांधी मैदान के ऊपर जब 6 गेंदों में 1 रनों की जरूरत थी, तब उस वक्त महेश यादव ने वो 1 रन बचाया था। क्या 7 गेंदों में ये 1 रन बचा पाएंगे बागेश्वर 11 हरिग्राम टीम के गेंदबाज? बोलो तैयार, दूसरे ओवर की आखिरी गेंद। चलिए खेलना चाहते थे कहा, लेकिन गेंद जाती हुई शॉट गली और थर्ड मैन के रीजन में 1 रन तो पूरा। चलिए ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 27। अनिकेत मात्रे कौन टीम के खिलाड़ी यहां पर और उनकी पूरी सेना तैयार है 100%। क्या इन एक्शन में आज भी नजर नहीं आएंगे? नहीं, बहुत शायद चोटिल है, बहुत गंभीर घाव उनके जो पाव पर लगा था उससे अभी तक उभरे नहीं शायद। और चलिए 6 गेंदों में 1 रनों की जरूरत है। मैच क्या बना रहेगा? डॉट बॉल प्लस विकेट, यानी कि 5 में चाहिए 1 रनों की जरूरत। में आपको फील्डिंग नजर आती है, बिल्कुल वही फील्डिंग अभी भी हमने जिक्र किया था। महेश यादव ने 6 गेंदों में 1 बचाया था, लेकिन इस बार चलिए मुकाबला हुआ फिनिश। 2 मुकाबले जीते सहारा 11 शिवकर टीम अभिनंदन एंड हार्ड लक टीम बागेश्वर क्रिकेट क्लब हरिग्राम। तो नेक्स्ट मैच आपके सामने होगा I11 कौन अभिपक्ष श्री मलंग स्पोर्ट्स वावंजे, इनके खिलाफ अगला मुकाबला होगा। तो इस मैच के हीरो जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाया, जहां पर 27 के भीतर रोका बागेश्वर क्रिकेट क्लब हरिग्राम को, और वो हीरो रहा इस मैच का सिद्धू, माफ कीजिएगा संदीप पाटिल। 1 ओवर में 5 रन और 1 विकेट इनके नाम पर। आइए संदीप मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए।